Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss third and last part of security for keeping peace and good behavior, that is section 119 to section 124. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर का थर्ड पार्ट, जो सेक्शन 119 से लेकर सेक्शन 124 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Security for keeping good behavior, section 119 to 124. This is the last part of security for keeping peace and good behavior. So commencement of period for which security is required. के security जो required है उसका period कहाँ से commence होगा, section 119. If any person in respect of whom an order requiring security is made under section 106 and section 117 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence. तो अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर पास होता है काय के लिए, सिक्योरिटी फॉर मेंटेनिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, कि वो सोसाइटी में शांति बनाए रखेगा, इसका ऑर्डर कोर्ट पास करता है काय के लिए, उसका बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के लेता है। अब वो बॉन्ड का टर्म कहाँ से शुरू होगा, अगर वो पर्सन अगर जेल में है, इम्प्रिजनमेंट में है, तो जिस दिन उसका इम्प्रिजनमेंट खत्म होगा उस दिन से वो जो बॉन्ड का पीरियड स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल 1 साल की सजा है, साल भर के बाद जब वो छूटेगा वहां से बॉन्ड का पीरियड स्टार्ट होगा। बॉन्ड का पीरियड 1 साल है, वहां से 1 साल ये बॉन्ड के कंडीशन उस पर अप्लाई रहेंगे। इन अदर केसेस सच पीरियड शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर अनलेस द मैजिस्ट्रेट फॉर सफिशिएंट रीजन फिक्स अ लेटर डेट। अगर फॉर एग्जांपल वो पर्सन जेल में नहीं है तो जिस दिन बॉन्ड एग्जीक्यूट किया वहीं से उसका पीरियड शुरू हो जाएगा। अदरवाइज फॉर सफिशिएंट रीजन फिक्स अ लेटर डेट, अगर फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट ने अगर सफिशिएंट रीजन के चलते अगर ये फिक्स किया कि नहीं ये बॉन्ड 1 महीने के बाद शुरू होगा तो वहां से शुरू होगा। अदरवाइज जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ बॉन्ड वहीं से उस बॉन्ड की टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 120 कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। The bond to be executed by any such person shall bind him to keep the peace or to be of good behavior as the case may be. जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ by any such person shall bind him to keep the peace or to be of good behavior as the case may be. तो अगर मैंने बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के दिया तो मेरे पे वो बाउंड रहेगा कि आई हैव टू मेंटेन अ गुड बिहेवियर एंड मेंटेन अ पीस इन द सोसाइटी। And in the later case, the commission or attempt to commit or to abatement of any offence punishable with imprisonment wherever it may be committed is a breach of the bond. समझ रहे हो कि दूसरे केस में कोई ऑफेंस नहीं करेगा, वो ना तो उसका अटेम्प्ट करेगा ना तो अबेटमेंट करेगा। अगर अबेटमेंट किया तो वो ब्रीच ऑफ बॉन्ड कहलाएगा। समझ रहे हो। देन सेक्शन 121 पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। A magistrate may refuse to accept any surety offered or may reject any surety previously accepted by him or his predecessor under this chapter on the ground that such surety is an unfit person for the purpose of the bond. तो मैजिस्ट्रेट को पावर है वो किसी श्योरिटी को रिजेक्ट भी कर सकता है। एक तो जो श्योरिटी ऑफर की गई उसको रिजेक्ट कर सकता है और ऐसी श्योरिटी जो ऑलरेडी उसने किसी की जमानत लिए वाली है ये चैप्टर में, तो ऐसे श्योरिटी को वो रिजेक्ट कर सकता है अनफिट करके। Such magistrate shall, before holding the inquiry, give reasonable notice to the surety and to the person by whom the surety was offered, and shall, in making the inquiry, record the substance of the evidence adduced before him. तो ये रिजेक्ट करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कि ये श्योरिटी ने पहले किसी की जमानत लिया है या नहीं लिया है। अब वो जब श्योरिटी को रिजेक्ट करने की जो इंक्वायरी है तो वो इंक्वायरी जब होल्ड करेगा वो तो उसकी एक रीजनेबल नोटिस देगा श्योरिटी को भी और वो पर्सन को भी जो वो श्योरिटी ऑफर कर रहा है ना।
If the magistrate is satisfied after considering the evidence so adduced either before him or before a magistrate deputed under subsection 1 and the report of such magistrate if any that the surety is an unfit person for the purpose of the bond, he shall make an order refusing to accept or rejecting as the case may be such surety and recording his reasons for so doing. क्या करेगा मैजिस्ट्रेट? जब किसी भी श्योरिटी को रिजेक्ट करेगा तो एक इंक्वायरी होल्ड करेगा, इंक्वायरी की नोटिस देगा श्योरिटी को भी और वो पर्सन को भी जिसके तरफ से वो श्योरिटी एग्जीक्यूट हो रही है। अब इंक्वायरी होल्ड करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगा कि यस ये श्योरिटी अनफिट है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? इंक्वायरी होल्ड करने के बाद उसको रिजेक्ट करेगा एज द केस में बी सच श्योरिटी एंड रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर सो डूइंग। रिजेक्ट करेगा और उसके रीजन रिकॉर्ड करेगा। Section 122, imprisonment in default of security. If a person fails to give security under section 106 and 117 with required period, he shall be committed to prison, or if he is already in prison, be detained in prison until such period expire or until within such period he gives the security to the court. अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोर्ट ने ऑर्डर पास किया श्योरिटी का, सिक्योरिटी का, और अगर वो सिक्योरिटी एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो जमानत नहीं देता है, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको अरेस्ट करके प्रिजन में डिटेन कर सकता है, जेल में डाल सकता है। अगर वो ऑलरेडी जेल में है तो उसको जेल में ही बंद रखेगा। कब तक? जब तक वो बॉन्ड का टाइम खत्म नहीं रहता। 1 साल टाइम है बॉन्ड का, 1 साल वो जेल में ही रहेगा, 1 साल के बाद कोर्ट उसको छोड़ेगा। या फॉर एग्जाम्पल बीच में कहीं भी वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है तो कोर्ट उसको रिलीज कर देगा। बट अगर एग्जीक्यूट नहीं करता है तो उसको जेल में रहना पड़ेगा। इफ एनी पर्सन एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज अंडर सेक्शन 117 is proved to the satisfaction of such magistrate have committed breach of the bond, such magistrate after recording the grounds of such proof order that the person be arrested and detained in prison until the expiry of the period of the bond. अगर ऐसा पर्सन है जिसने इफ एनी पर्सन एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, अगर एक आधा पर्सन है उसने विदाउट श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है और वो बॉन्ड के जो कंडीशन है वो कंडीशन का वो उल्लंघन करता है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो मैजिस्ट्रेट उस ग्राउंड को रिकॉर्ड करेगा कि इसने ये कंडीशन का उल्लंघन किया है और ऑर्डर देगा कि टू अरेस्ट दैट पर्सन, उस पर्सन को अरेस्ट कर उसको डिटेन किया जाएगा जेल में। कब तक? जब तक वो बॉन्ड का टर्म खत्म नहीं हो जाता तब तक। When such person has been ordered by a magistrate to give security for a period exceeding 1 year, such magistrate shall, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the orders of the session judge, and the proceeding shall be laid as soon as conveniently may be before such court. तो अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट में अगर ऑर्डर पास हुआ है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस फॉर 1 year, 1 साल का ऑर्डर पास हुआ है, और अगर वो नहीं सिक्योरिटी ऑफर नहीं कहता है तो उसको मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा कि उसको अरेस्ट करके डिटेन किया जाए जब तक सेशन जज का ऑर्डर पेंडिंग है तब तक, या उसका कोर्ट में कन्वीनियंटली केस जब तक नहीं चलता तब तक। Such court, after examining such proceeding and requiring from the magistrate any further information or evidence which it thinks fit necessary, and after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard, may pass such order on the case as it thinks fit. अब वो जो कोर्ट है वो कोर्ट क्या करेगा? जिसके सामने उसको लेकर आया गया वो सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई सबको एग्जामाइन करने के बाद उसको जैसा लगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा अपोजिट पार्टी को सुनने की, एंड मे पास सच ऑर्डर एज ऑन द केस एज इट थिंक्स फिट, और उसको जैसा लगा उस हिसाब से वो ऑर्डर पास करेगा। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड इफ एनी फॉर विच एनी पर्सन इज इम्प्रिजन्ड फॉर फेल्यूर टू गिव सिक्योरिटी शैल नॉट एक्सीड 3 years, है ना? सिक्योरिटी नहीं दिया, फेल्यूर टू गिव सिक्योरिटी, उसके लिए सजा कितनी? ज्यादा से ज्यादा 3 साल, शैल नॉट एक्सीड 3 years. If security has been required in the course of the same proceeding from 2 or more persons in respect of any one of whom the proceeding are referred to the session judge under subsection 2, such reference shall also include the case of any other of such person who has been ordered to give security, and the provision of subsection 2 and 3 shall in that event apply to the case of such other person also, except that the period if any for which he may be imprisoned shall not exceed the period for which he was ordered to give security. अगर फॉर एग्जाम्पल एक से ज़्यादा पर्सन है और उसमें से किसी एक पर्सन की
जो भी है केस रेफर की गई है सेशन जज के पास, तो वो एक पर्सन का ही ट्रीट नहीं होगा, बल्कि सब पर्सन को वो प्रोविजन अप्लीकेबल होगा सेक्शन 122 में। अब अ सेशन जज में ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग लेड बिफोर हिम अंडर सबसेक्शन 2 or 4 to an additional or assistant session judge, and upon such transfer such additional or session judge may exercise the power of a session judge under this section in respect of such proceeding। तो जो सेशन जज के पास जो प्रोसीडिंग आई है वो प्रोसीडिंग वो ट्रांसफर कर सकता है किसको, एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को। और जब कभी भी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज वो प्रोसीडिंग को सुनेंगे तो वो सेम पावर इंटरटेन करेंगे जो सेशन जज को थे। If the security is tendered to the officer in charge of the jail, he shall forthwith refer the matter to the court or magistrate who made the order and shall await the order of such court or magistrate। अगर वो सिक्योरिटी टेंडर की जाती है किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को अगर सिक्योरिटी टेंडर की जाती है उस पर्सन की, तो वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटी को रेफर करेगा टू रेफर द मैटर टू द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट हु मेड द ऑर्डर, जिसने ऑर्डर किया था वो सिक्योरिटी का, उसको रेफर करेगा वो, एंड शैल अवेट द ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, और उनका क्या ऑर्डर आता है उसकी वो इंतजार करेगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी सिंपल। जब कभी भी इम्प्रिजनमेंट होगी काय के लिए, कि वो सिक्योरिटी नहीं दिया उसने फॉर मेंटेनिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, तो जो भी सजा होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। Imprisonment for failure to give security for good behavior shall, where the proceeding have been taken under section 108, be simple, and where the proceeding have been taken under section 109 or section 110 be rigorous or simple as the court or magistrate in each case direct। तो अगर सिक्योरिटी नहीं देता है सेक्शन 8 के हिसाब से तो इम्प्रिजनमेंट जो भी होगी उसको सिंपल रहेगी, और सेक्शन 109 और 110 के हिसाब से अगर सिक्योरिटी नहीं देता है तो सजा उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी। नाउ सेक्शन 123, पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। So whenever the district magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 117 or the CJM in any other case is of opinion that any person imprisonment for failing to give security may be released without hazard to the community or to any other person, he may order such person to be discharged। तो अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि दैट एनी पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, ऐसा पर्सन जिसने सिक्योरिटी नहीं दिया इसलिए उसको जेल में रखा गया है, अब उससे सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है, कम्युनिटी को कोई खतरा नहीं है, अगर ऐसा लगता है ही मे ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिस्चार्ज, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस पर्सन को डिस्चार्ज का ऑर्डर पास कर सकता है। Whenever any person has been imprisonment for failing to give security, the High Court or Court of Session, or where the order was made by any other court, the district magistrate, in the case of an order passed by an executive magistrate under section 117, or the chief judicial magistrate in any other case, may make an order reducing the amount of security or the number of sureties or the time for which security has been required। तो हाई कोर्ट को भी पावर है, सेशन कोर्ट को भी पावर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी पावर है, और कुछ केसेस में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी पावर है कि जो भी ऑर्डर 117 में सेक्शन 117 में उसके अगेंस्ट में पास किया गया है तो वो ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, 10,000 का अमाउंट था सिक्योरिटी का, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं। द नंबर ऑफ श्योरिटी, 2 श्योरिटीज की जगह 1 श्योरिटीज कर सकते हैं, और द टाइम ऑफ विच सिक्योरिटी हैज बीन रिक्वायर्ड, जो 1 साल का था उसको 6 महीने की कर सकते हैं सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, तो ये कर सकते हैं, यहाँ पर पावर है उस कोर्ट को। एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 मे डायरेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ सच पर्सन आइदर विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन विच सच पर्सन एक्सेप्ट। तो जो ऑर्डर है सेक्शन सब सेक्शन 1 में उसको डिस्चार्ज करने का, वो डिस्चार्ज का ऑर्डर विद कंडीशन भी हो सकता है या विदाउट कंडीशन भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट एनी कंडीशन इम्पोज्ड शैल सीज टू बी ऑपरेटिव व्हेन द पीरियड फॉर विच सच पर्सन वाज ऑर्डर्ड टू गिव सिक्योरिटी हैज एक्सपायर्ड। जो भी कंडीशन पे उसको डिस्चार्ज किया गया वो कंडीशन कब खत्म हो जाएगी, जो पीरियड के लिए उसको सिक्योरिटी का ऑर्डर पास हुआ था वो पीरियड जैसा खत्म हुआ उसके कंडीशन का इफेक्ट भी वहीं पर खत्म हो जाएगा। The state government may prescribe the condition upon which a conditional discharge may be made। स्टेट गवर्नमेंट बताएगा
कि जब कंडीशनल डिस्चार्ज किस कंडीशंस पे होगा ये कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा उस कंडीशन को। इफ एनी कंडीशन अपॉन विच एनी पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज इज नॉट फुलफिल्ड ही मे कैंसल द सेम। जो कंडीशन पे उसको डिस्चार्ज किया गया अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो डिस्चार्ज कैंसिल भी हो सकता है। व्हेन अ कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हैज बीन कैंसल्ड अंडर सबसेक्शन 5 such person may be arrested by a police officer without warrant and shall thereupon be produced before the magistrate who passed the order of discharge। तो अगर कंडीशन का उल्लंघन होता है डिस्चार्ज के तो उसको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा और ऐसे मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करेगा जिसने डिस्चार्ज का ऑर्डर पास किया था। Such person gives security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion of the term for which he was in the first instance committed or ordered to be detained, such portion being deemed to be a period equal to the period between the date of the breach of the condition of discharge and the date on which, except for conditional discharge, he would have been entitled to release. The district magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 107 and the chief judicial magistrate in any other case may remand such person in prison to undergo such unexpired portion। अगर कंडीशन का उल्लंघन होता है तो जो ओरिजिनल ऑर्डर था जितने टाइम के बाद उसको डिस्चार्ज किया गया था अगर वो कंडीशन का उल्लंघन करता है तो उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने लेके आया जाएगा और जितना टाइम बचा हुआ था उसका अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए उसको जेल में रहना पड़ेगा या तो सिक्योरिटी देना पड़ेगी। A person remanded to prison under subsection 7 shall, subject to the provision of section 122, be released at any time on giving security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion aforesaid to the court or magistrate by whom such order was made or to its or his successor। अब जब डिस्चार्ज की कंडीशन को वायलेट किया कोर्ट ने वापस से उसको प्रिजन में डिटेन किया। अब अगर वो वापस से सिक्योरिटी देता है, श्योरिटी देता है तो उसको वापस से रिलीज किया जा सकता है। द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजेएम may at any time for sufficient reason to be recorded in writing cancel any bond for keeping the peace or for good behavior executed under this chapter। तो हाई कोर्ट रहने दो, कोर्ट ऑफ सेशन रहने दो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहने दो या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहने दो, वो कभी भी इस चैप्टर में जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया हुआ है वो बॉन्ड को कैंसल कर सकते हैं। द पावर इज गिवन टू दोज कोर्ट। एनी श्योरिटी फॉर द पीसेबल कंडक्ट or good behavior of another person ordered to execute a bond under this chapter may at any time apply to the court making such order to cancel the bond, and on such application being made the court shall issue a summons or warrant as it thinks fit requiring the person for whom such surety is bound to appear or to be brought before it। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पर्सन की श्योरिटी लिया, जमानत लिया कि हाँ ये सोसाइटी में शांति बनाए रखेगा और मैं श्योरिटी हूँ, मुझे कभी भी लगा कि नहीं ये शांति भंग कर सकता है तो मैं कोर्ट के सामने एप्लीकेशन करूंगा और मैं बोलूँगा कि आई वांट टू डिस्चार्ज माई सेल्फ, कि मुझे श्योरिटी नहीं रहना है। उस सिचुएशन में वो कोर्ट क्या करेगा? जैसा ही मेरी एप्लीकेशन कोर्ट के पास गई, कोर्ट समन्स या वारंट उस पर्सन को इशू करेगा कि उसके और उसको वारंट के जरिए पकड़ कर लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि नई श्योरिटी आपको पे सबमिट करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं खुद की श्योरिटी कैंसिल भी करा सकता हूं। सेक्शन 124 सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। When a person for whose appearance a summons or warrant has been issued under the provision to subsection 3 of section 121 or subsection 10 of section 123 appearer is brought before the magistrate or court। जब समन्स या इशू आए, वारंट इशू आए पर्सन के अगेंस्ट में, काय के लिए? सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 121 और सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 123, और मैजिस्ट्रेट के सामने अगर वो आता है, द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल कैंसल द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन एंड शैल ऑर्डर सच पर्सन टू गिव फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टर्म ऑफ सच बॉन्ड फ्रेश सिक्योरिटी ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन एज द ओरिजिनल सिक्योरिटी। अब क्या हुआ कि मैंने श्योरिटी ली थी, मैंने कैंसिल का एप्लीकेशन किया, कोर्ट उस अक्यूज्ड पर्सन को समन्स या वारंट भेजेगा, वो अक्यूज्ड आएगा, कोर्ट उसको कहेगा कि ये जो श्योरिटी पहले तुमने दिए थे वो कैंसिल हो गई है, सेम फ्रेश श्योरिटी आपको फर्निश करना पड़ेगी। समझ रहे हो? अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए
Every such order shall, for the purpose of section 120 to 123, be deemed to be an order made under section 106 or section 117 as the case may be. तो ये जो ऑर्डर है 120 का 123 का वो ऐसा ही समझा जाएगा जो ऑर्डर 106 का और 117 का है. So these are the particular portion, part 3rd of security for keeping peace and good behavior. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.